हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, जो आर्टिकल्स का पार्ट 2 है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक, आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 जरूर देखा होगा, अच्छे से उसको एंजॉय करके पढ़ा होगा। ठीक है, एक चीज याद रखो, मैं क्या बोलती हूँ, एंजॉय करके पढ़ो। ये चीज में बहुत बड़ी गहराई है। जब तक आप इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको पढ़ाई बिल्कुल पल्ले नहीं पड़नी, यहाँ से ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इंजॉय करके ही पढ़ा करो। ठीक है, मजे से पढ़ा करो। ठीक, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से बिल्कुल फ्री दिमाग से होके पढ़ो जितना पढ़ना है। उसके बाद देखो कौन आपको रोक सकता है। ठीक, देखो अब आज के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल जो है वो कौन कौन से हैं। आर्टिकल 124, मैंने कहा था ना कि 100 तक तो मैंने आपको बता ही दिए थे। 100 के आगे के जो आर्टिकल है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 129, 148, 201, 213, 214, 222, 243, इतना अभी इस पे पढ़ते हैं। और कल एक शब्द हम लोगों ने क्या कहा था, स्लाइड, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से हम बात करेंगे अन्य आर्टिकल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 124। ठीक, आर्टिकल 124 किसके बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। अभी पूछा जाए अगर आपसे, सुप्रीम कोर्ट में कितने कुल जज हैं, जजों की संख्या का जो रेशियो वो क्या है, जजों की संख्या का रेशियो क्या है, 33 + 1, 33 अन्य जज हैं, एक क्या है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है प्रेजेंट में, DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 50वें नंबर के। इतना पता चलने से काम नहीं होने वाला कि कौन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI, ये भी पता होना चाहिए कौन से नंबर के हैं। आजकल सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होने वाला। आर्टिकल 131 क्या बताता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या है आर्टिकल 148, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आर्टिकल 148 किसके बारे में बताता है, कैग के बारे में। प्रेजेंट में अभी कैग कौन है, GC मुर्मू। कौन है, GC मुर्मू। और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, CJI ने क्वेश्चन अभी पूछा कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती है, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो कौन सी ट्राइब है उनकी, संथल ट्राइब है। कौन सी ट्राइब है, संथल, याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल नंबर 201 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 201 ये कहता है कि जो बिल होता है उसको रिजर्व किया जाएगा। बिल को क्या किया जाएगा, रिजर्व, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक, आर्टिकल नंबर जो 213 है वो क्या बताता है, हमारे संविधान में जो आर्टिकल है 213 वो क्या बोलता है कि जो राज्यपाल होता है, कौन होता है, जो राज्यपाल होता है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 213। राज्यपाल क्या जारी करता है, अध्यादेश। ठीक, अध्यादेश को जारी करने की शक्ति राज्यपाल को कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 213 से। आर्टिकल 214 बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। 222 जो है वो क्या बताता है, जैसे मान लो कि अभी फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ मान लो अभी असम के जो हाई कोर्ट है, असम का जो हाई कोर्ट है वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें हमें भेजना है कहाँ पर, मान लिया हमें भेजना है यूपी के अंदर। यूपी के जो हाई कोर्ट है यहाँ पर इनको भेजना है, इनका ट्रांसफर करना है, किसका, चीफ जस्टिस का। तो इनका ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 222 के तहत। ठीक, आर्टिकल 243 क्या बताता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत की परिभाषा। ओके, समझ गया ना। आर्टिकल 243 ग्राम पंचायत की परिभाषा बताता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे कि आर्टिकल जो 243 के है ये किसके बारे में बताता है, तो ग्राम पंचायत में इलेक्शंस के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 243 के। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 243 के वाला, याद रखना। चलो अब हम लेते हैं कौन सी, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 266 ये क्या बताता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। क्या बताता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 267 क्या बताता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या बताता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक, 312 क्या बताता है, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 312 है यूपीएससी के लिए, और इसी के अंदर क्या आता है, स्टेट PSC भी आता है।
स्टेट, PSC बोलो या PCS बोलो, ठीक। आर्टिकल 333 ये क्या बताता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वहां पर एंग्लो इंडियन की जो सीट होती है उसको रिजर्वेशन करने के लिए या फिर उसको रिजर्व करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 333। तो क्या बोलेंगे हम इसको, एंग्लो इंडियन की सीट, एंग्लो इंडियन सीट रिजर्वेशन इन स्टेट, रिजर्वेशन इन कहाँ पर है, स्टेट में, ठीक। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ठीक। आर्टिकल 351 किसके बारे में बताता है लैंग्वेज के बारे में, मतलब जो हमारे संविधान की भाषा है उसके बारे में बताता है। कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा, ठीक। 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में बताता है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल आता है, 368, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में आया होगा, अच्छे से इसको नोट करना। जहाँ भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दिया करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी वो कुछ और ही लिख जाता है कभी कभी। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर इंटरेस्टिंग कोई पॉइंट, ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसको हम उठाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।